शादी के बाद प्यार क्यों कम हो जाता है? आखिर ऐसा क्या होता है कि जो दो लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, वही कुछ साल बाद एक कमरे में रहकर भी दूर महसूस करने लगते हैं? क्या वजह है कि शारीरिक नजदीकियां कम हो जाती हैं और बातों में भी पहले वाली गर्माहट नहीं रहती? अगर आप भी ये महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे पति पत्नी चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, अगर वो सही तरीके अपनाएं तो फिर से प्यार, अपनापन और शारीरिक जुड़ाव पहले जैसा ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा गहरा हो सकता है। रोहन और सीमा की शादी को 6 साल हो चुके थे। शुरू के 2 सालों तक सब कुछ बहुत अच्छा था। बातें लंबी होती थीं, एक दूसरे का ध्यान रखते थे और हर छोटी चीज में प्यार नजर आता था। लेकिन वक्त बीतने के साथ दफ्तर का स्ट्रेस, बच्चों की जिम्मेदारी और घर का काम, इन सब ने उनके बीच की नजदीकियां कम कर दी। अब होता यह था कि रात को दोनों इतने थके होते कि बस सो जाते। बात करने का टाइम नहीं, स्पर्श का समय नहीं, और रोमांस तो जैसे कहीं खो गया था। धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। रोहन को लगता सीमा बदल गई है और सीमा को लगता रोहन अब पहले जैसा ध्यान नहीं देता। लेकिन असली वजह न कोई गलतफहमी थी, न प्यार की कमी, बल्कि कनेक्शन टूटना था। शरीर से जुड़ाव तभी बनता है जब दिमाग और दिल पहले जुड़ते हैं। सीमा ने एक दिन रोहन से प्यार से कहा, हम कब से एक साथ बैठकर ढंग से बात भी नहीं कर पाए हैं। उसने टीवी बंद किया, मोबाइल दूर रखा और बस 10 मिनट खुलकर बात की। याद रखिए, रोमांस हमेशा बिस्तर से नहीं, बातचीत से शुरू होता है। हमारा समाज कहता है कि शादी के बाद प्यार जताने की जरूरत नहीं, लेकिन सच इसका उल्टा है। सीमा ने रोहन की तारीफ करनी शुरू की। आज तुम अच्छे लग रहे हो, थके लग रहे हो, मैं चाय बनाती हूं। और रोहन ने भी छोटी छोटी बातें नोटिस करके प्यार जताना शुरू किया। यही छोटे इशारे शरीर और दिल दोनों को करीब लाते हैं। शारीरिक संबंध का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता। एक हल्का हक, माथे पर किस, हाथ पकड़ लेना, ये स्पर्श प्यार जगाते हैं। रोहन ने एक दिन पीछे से जाकर सीमा को गले लगाया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। याद रखिए, इमोशनल टच ही फिजिकल टच की शुरुआत होता है। बहुत से कपल्स का प्यार सिर्फ इसलिए कम नहीं होता कि चाहत खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि उनके पास वक्त और प्राइवेसी नहीं होती। जैसे रोहन और सीमा ने हर हफ्ते एक दिन तय किया, सिर्फ अपने लिए। कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, बस साथ में खाना, बात और समय। किसी भी शारीरिक रिश्ते से पहले सहमति और कंफर्ट सबसे जरूरी होता है। सीमा ने एक दिन कहा, जब तुम प्यार से बात करते हो तो मुझे खुद तुम्हारे पास आने का मन होने लगता है। ये समझना जरूरी है कि जब साथी तनाव में होता है तो शरीर खुद पीछे हट जाता है। शादी के बाद कई लोग जल्दी में सब कुछ कर लेते हैं, जबकि असली कनेक्शन धीमेपन में होता है। किस, गले लगाना, रोमांटिक बातें, ये सिर्फ शुरुआत नहीं, रिश्ते की मजबूती है। रोहन और सीमा ने जल्दी के बजाय प्यार से समय देना शुरू किया और फर्क दिखने लगा। शारीरिक जुड़ाव के बाद प्यार जताना उतना ही जरूरी होता है जितना पहले। पीठ सहलाना, सिर में हाथ फेरना या बस एक मीठा सवाल, तुम खुश हो, ये बातें दिल में भरोसा और संतोष पैदा करती हैं। कुछ ही हफ्तों में रोहन और सीमा का रिश्ता बदलने लगा। अब वो पहले से ज्यादा खुलकर बात करते, एक दूसरे को छूते, समझते और समय देते थे। प्यार चला नहीं गया था, बस उसे वापस जगाने की जरूरत थी। रिश्ता निभाने के लिए बड़े बदलाव नहीं चाहिए, बस वक्त, प्यार, बातचीत और स्पर्श की गर्माहट काफी है। शारीरिक संबंध तभी मजबूत होते हैं जब दो लोग सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी जुड़े हों। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे अपने साथी या किसी जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं अगला विषय किस पर चाहिए। मिलते हैं अगले खूबसूरत एपिसोड में। तब तक अपने रिश्ते में प्यार